हेलो बच्चों, आज काइनेमैटिक्स का फोर्थ लेक्चर है। पिछले थर्ड लेक्चर में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था और आज इस लेक्चर में हम मोशन को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ए वर्सेस टी ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ करते होते हैं। ए वर्सेस टी ग्राफ होता है, वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ होता है, पोजीशन वर्सेस टी ग्राफ होते हैं, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ होते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ होते हैं। तो इस तरीके के कई सारे ग्राफ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उन ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने से क्या फायदा होते हैं ये भी हम जानेंगे, और ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के बाद हम उस ग्राफ से क्या क्या समझ सकते हैं या क्या क्या वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं ये भी हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो करीब 30 या 45 मिनट का ये लेक्चर होगा, उसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम पोजीशन एंड टाइम ग्राफ। कैसे ग्राफ? पोजीशन एंड टाइम ग्राफ। ये है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लाइन। ओके, फ्रॉम ऑरिजिन, कोई पॉइंट है वो हमने ऑरिजिन मान लिया है 0, ऑरिजिन पॉइंट। अब यहां से पोजीशन जो है, ये पोजीशन लाइन है, तो इस पॉइंट से 1 मीटर दूर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5, ओके, 1 2 3 4 5, तो 5 मीटर 5 कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 या एंड सेकंड। ये क्या है? सेकंड में है टी, where t is in second और x is in meter. Remember this. 1 second, ठीक है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड। इस तरीके से हम ग्राफ को बनाते हैं। ये इसकी कोऑर्डिनेट है, ये इसके, ये वाला टी एक्सिस है, टाइम एक्सिस, और ये पोजीशन एक्सिस। मतलब किसी भी फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट की, पॉइंट पार्टिकल की जो पोजीशन है जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोजीशन लाइन पर भी उसकी ये बढ़ती जाएगी। जैसे t इक्वल टू 1 पर पॉइंट ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से 1 मीटर डिस्प्लेस कर गया, तो क्या हुआ? इस पॉइंट पर 1 मीटर डिस्प्लेस, तो हमारा पॉइंट की पोजीशन क्या होगी ग्राफ पर? ये क्लियर किया। दूसरे सेकंड पर पॉइंट ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर आ गया, तीसरे सेकंड पर इधर आ गया 3 मीटर पर, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। चौथे सेकंड पर 4 मीटर पर आ गया। इस तरीके से उसमें कई सारी चीजें दे रखी है। अब इस तरीके का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर बोले कि पॉइंट पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 इज एट 5 मीटर, ओके, इस कोऑर्डिनेट पर है 5 मीटर कोऑर्डिनेट, एंड इट स्टार्ट मूविंग बैक टुवर्ड्स द ओरिजिन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में आ रहा है नीचे, तो ओरिजिन टाइम बढ़ता जाएगा। वी कैन नॉट स्टॉप टाइम, टाइम हमेशा चलता रहता है। तो हमने टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे नीचे आते हैं, तो इस पॉइंट पे सपोज कहीं भी किसी भी टी टाइम पर आके नीचे आ गया, ओके, तो इस तरीके पे ग्राफ कर सकते हैं। वो क्वेश्चन में गिवन हुआ कि ग्राफ कैसा है हमारा, कैसा ग्राफ मुझे चला, तो सपोज वाला ग्राफ दे रखा है, इसी ग्राफ को हम लेते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में तो t इक्वल टू 1, पार्टिकल इज एट 1 मीटर, 2 2 3 3 4 4। इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद हम इस ग्राफ के जरिए क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैं किसी भी इंस्टेंट पर, इस ग्राफ के अंदर किसी भी इंस्टेंट पर उसकी पोजीशन बता सकता हूं। अगर मुझे ग्राफ, इस ग्राफ में 1.5 सेकंड में 1.5 सेकंड पर उसकी पोजीशन क्या होगी ग्राफ की, पार्टिकल की, तो मैं क्या करूंगा, एक डॉटेड लाइन खींचूंगा इस पॉइंट पर आकर मिली, इस पॉइंट के पैरेलल खींचूंगा,
इसके एक्स टी एक्सिस के, तो यहाँ पर आकर मिली। तो पॉइंट की पोजीशन कहाँ है, ये। तो इस तरीके से हम किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एक्स-टी ग्राफ इज इंस्टेंटेनियस पोजीशन हम बता सकते हैं। ओके, सेकंड और क्या बता सकते हैं, हमें पता है कि इसमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने का क्या क्या तरीका, क्या होता है कि v एवरेज हमारा क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा x रिप्रेजेंटिंग टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोल रहा हूं इन अ गिवन टाइम इंटरवल 1 to 3 या 1 to 4, total in this time interval 1 to 4, what is the average velocity। तो मैं क्या करूंगा, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। तो 1 सेकंड पर कहां पर है 1 मीटर, 4 सेकंड में कहां पर है 4 मीटर, 4 - 1 3 अपॉन डेल्टा टी, 3 अपॉन डेल्टा टी, और टाइम इंटरवल क्या है मेरा 3। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई 1 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड बेनिफिट इज वी कैन फाइंड एवरेज वेलोसिटी by just looking the graph, how the graph is given, as according to this we can find the average। और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसमें हम एक चीज और फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस ग्राफ में किसी भी टाइम इंटरवल में, इस ग्राफ में किसी भी टाइम इंटरवल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर मैंने बोला 2 to 3 टाइम इंटरवल, t = 2 and t = 3 टाइम इंटरवल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो t = 2 पर पोजीशन क्या है 2, 3 पर ये 3 - 2 1। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिस टाइम इंटरवल इज 1। तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। थर्ड बेनिफिट है वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन any time interval। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन एनी टाइम इंटरवल। सेकंड थिंग, नेक्स्ट वन इज हमने काइनेमैटिक्स के सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t is equal to v, where delta t tends to 0। जहां पर ये डेल्टा t क्या हो, एक अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर हो, तो उस समय पर ये फंक्शन क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है। अगर मैं ऐसे ही इसका फंक्शन का डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो डेल्टा x और डेल्टा t क्या है, अगर मैं टाइम इंटरवल यहां से यहां तक देखूं तो डेल्टा का क्या मतलब है, चेंज। तो चेंज ऐसे निकालो यहां से, इस पॉइंट पर कहां है, 3 = 2 सेकंड पर कहां है, यही तो है इस पॉइंट पर, और 3 = 2 सेकंड कहां है, यहां इस पॉइंट पर। ये रहा, इतना मोशन हो गया यहां से यहां तक। इस मोशन में पूछ रहा है वो वेलोसिटी क्या रही होगी यहां से लेकर यहां तक। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सेम थिंग, इसमें से 3 - 2, 3 इस पॉइंट पर है -2 1 अपॉन 1, ये तो आ गई एवरेज वेलोसिटी एज वी हैव सीन हियर। एज इससे निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो फंक्शन गिवन है, ये जो लाइन गिवन है, इसकी एक इक्वेशन गिवन होगी, इसकी एक इक्वेशन गिवन होगी। अगर ये ऑरिजिन से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन गिवन है y = x, इस तरीके की इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, x और t ग्राफ ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, x = t, इक्वेशन क्या बनेगी, x = t, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और t है।
एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा हमारा वेलोसिटी टी ऑफ एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी। एक्स हमारा क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इज इक्वल टू क्या होगा फिर v इज इक्वल टू 1। t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है 1। डिफरेंशिएशन में पढ़ा था इसकी पावर 1 है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे t माइनस टी 1 माइनस 0, ठीक है, तो t टू का क्या हो जाएगा t 1 माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा 1 into t to the power 1 minus 1 is equal to 1 into t to the power 0 is equal to t to the 0 मतलब 1, that is 1। तो हमारी वेलोसिटी कैसी हो गई है, कांस्टेंट हो गई। कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। यहां से थ्रू आउट द होल मोशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इतनी सारी बातें हम इसके जरिए निकाल सकते हैं। अब सपोज अगर ये ग्राफ इस तरीके से दिया होता, फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जबकि यहां पर हम किसका कोऑर्डिनेट क्या हमारे x और t, तो इसमें क्या रहेगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ आप पढ़ेंगे, जो बच्चे बायोलॉजी लेना चाहते हैं वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, और जो बच्चे मैथ ले रहे हैं वो अपने मैथमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स के लेक्चर 1 by 1 अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसका ग्राफ कैसा होता है, एक पैराबोला होता है। कैसा होता है, पैराबोला। या फिर हम एक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर मैं t की वैल्यू 1 डालूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू 1 डाली तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये तो आएगी, ठीक है। अगर मैं t की वैल्यू 2 डालूं तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, इस पॉइंट पर क्या आएगी 4। अगर मैं t की वैल्यू 3 डालूं, t की वैल्यू 3 डालूं तो x की वैल्यू क्या आएगी 9 समथिंग हियर। अगर t की वैल्यू -1 डालूं तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 समथिंग हियर। तो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, पैराबोलिक। कैसा, पैराबोला, मतलब इस तरीके से कुछ यहां जाएगा फिर ऐसे इधर जाएगा। इस तरीके से ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला इस ग्राफ में जिसका फंक्शन ये गिवन है, इस फंक्शन में एट t is equal to 1 second what will be the velocity। अब वही सेम थिंग, if we differentiate position function with respect to t, what we will get, velocity। ओके, तो डिफरेंशिएट, तो वेलोसिटी क्या आएगा फिर हमारा 2t। तो एट t is equal to 2 second what will be the velocity 4। 2 डालो t की जगह 4, t की जगह 4 डालो, 2 डालो तो क्या आएगा 4 आएगा, 2 into 2 that is 4। तो वेलोसिटी क्या आ गई इस पॉइंट पर 4 मीटर पर सेकंड। और वहीं में पूछ ले एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो अगेन डिफरेंशिएटेड, व्हेन वी डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट विल गिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारा, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे 2t को, तो फिर से 2t की पावर 1 है, इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है फिर 2t into 1 into t to the power 1 minus 1 that is equal to 0। t to the 0 मतलब 1, 2 into 1 into 1 that is 2। Acceleration in this graph is constant, that is 2 meter per second square। तो इस तरीके की सारी चीजें x की ग्राफ में पूछी जाती हैं और ये इसके बेनिफिट हैं। Why, that is the reason, that is the reason why we are representing graph, क्योंकि इसमें इतनी सारी बातें हम सिर्फ देख के बता सकते हैं। Just look into it and we can find it। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो फिर dt ग्राफ के कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ये v कोऑर्डिनेट, v लाइन v एक्सिस, ये t एक्सिस, दिस इज v एक्सिस,
this is v axis where v is in meter per second and this is t axis where t is in second. Is it clear? तो हम फिर से वही करेंगे. अब इसमें हम कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बनाना टाइम लगेगा, तो हम इसमें क्या करें, सीधा एक कर्व लेते हैं, कोई भी कर्व ले लो, एक कर्व ले लिया, इस तरीके का मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. at t is equal to something, velocity is this and gradually it is decreasing with respect to time and again it started increasing. okay, velocity पहले घटी फिर बढ़ने स्टार्ट हो गई. अब अगर टाइम के रेस्पेक्ट में इसमें एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर हमारा ये वाला एक्सिस टाइम है, अगर ग्राफ में भी कभी ऐसा आ गया बाय द वे गलती से कि मोशन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है और ये बैक आना शुरू हो जाए इस तरीके से, तो समझ लेना ग्राफ कैसा है, गलत है. क्योंकि टाइम कैन नॉट बी बैक. यहां पर t इक्वल टू समथिंग है और यहां पर t इक्वल टू समथिंग, मतलब बैक आ गया, तो टाइम कैन नॉट बी बैक, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अदरवाइज टाइम मशीन भी वर्क करती. ठीक है, तो ये लॉ गलत है, ऐसा कभी नहीं होता टाइम के साथ में. हाँ, अगर ऐसा हो सकता है, अगर v और x दे रखा है तो हम बैक ले सकते हैं चीजों को, इसमें भी सर्कल या फिर इसमें लाइन कट कर सकती है. ठीक है, इतना याद रखना. अब इस vt ग्राफ में हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखते हैं. तो चलिए हम पहले देखते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. किसी भी इंस्टेंट पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सपोज t इक्वल टू 1 सेकंड, वेलोसिटी इज v1, और मैं ऐसे इंस्टेंट फाइंड आउट करना चाहता हूं t इक्वल टू 2 सेकंड, वेलोसिटी इज समथिंग v2. मैं किसी भी इंस्टेंट पर क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, वेलोसिटी. व्हाट वी कैन फाइंड इन एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ vt ग्राफ. इज दिस क्लियर? अब हमें एक चीज पता है, पहली चीज क्या फाइंड आउट है, v इंस्टेंट एट एनी इंस्टेंट. ओके, सेकंड थिंग हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है, dx ओवर डेल्टा x ओवर डेल्टा t. ये तो होता है v इक्वल टू. अब v इक्वल, अगर मैं डेल्टा x फाइंड आउट करूं तो v इनटू डेल्टा t लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? कैन आई राइट इट लाइक दिस, v इनटू डेल्टा t. v into delta t is representing the area under the curve. That mean is area under curve. अगर मैं पूछूं in a given time interval t1 t2 to t1 what will be the displacement traveled by the particle, vt ग्राफ में है, तो इस पार्टिकल के जरिए कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया है इस टाइम इंटरवल में, तो वो क्या होगा, सिंपल होगा कि हम इसका एरिया निकालेंगे. क्या निकालेंगे, एरिया. इसका एरिया ही क्या होगा, ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट होगा. ये जो कवर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये t1 t2 टाइम इंटरवल में. इतना सबको समझ में आया? तो vt ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है. क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है. Second thing we can find, that is displacement. What we can find, displacement. Third thing, तीसरी चीज हम क्या बता सकते हैं. तीसरी चीज हम वही देखेंगे कि हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. What is the definition of acceleration? The rate of change of velocity is called acceleration, right? So rate of change of velocity is change in velocity upon time interval, that is called acceleration. So change in velocity in this time interval is v2 minus v1 and t is equal to 1. What is the time? What is the velocity? v1 and t is equal to 2 second. What is the velocity? v2. So t1 is the bigger time. After time is t1 and this is initial time. So initial velocity is v2, final velocity is v1.
So v1 minus v2 upon t1 minus t2. This is the average acceleration. Average acceleration. This is the formula of average acceleration. हमें पहले पढ़ चुके ना, डेल्टा v upon डेल्टा t is the average acceleration. और dv over dt क्या होता है? Instantaneous acceleration. The differentiation of velocity function with respect to time, that is instantaneous acceleration. तो इतनी सी बात है किसमें? v और t ग्राफ में. इसमें और हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. थर्ड थिंग क्या होगी? एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन. फर्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेकंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन अ टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम इंटरवल. और फोर्थ थिंग क्या है? यहां देखिए, फोर्थ थिंग इज ए इंस्टेंटेनियस. हाउ? ए इंस्टेंटेनियस हाउ? By we know when I differentiate velocity function with respect to time, that will give acceleration. अब dv over dt ये क्या है? आप सभी एक चीज पढ़ेंगे आगे मैथमेटिक्स में, दैट इज स्लोप. अभी स्टार्टिंग चल रहा है, धीमे धीमे आप मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में भी अभी पढ़ेंगे कि स्लोप क्या होता है. किसी भी पॉइंट पर जब हम स्लोप निकालते हैं, तो इस पॉइंट में स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन खींचूंगा, इसके टेंजेंशियल लाइन खींचूंगा. जिस पॉइंट मुझे निकालना है उस पर टेंजेंट डालूंगा. वो टेंजेंट का जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ में बन रहा है, उस टेंजेंट का जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ में बन रहा है, उसका टेन थीटा, उसका टेन थीटा. सपोज थीटा एंगल इसने बनाया इस पॉइंट पर, टेन थीटा क्या होगा? स्लोप होगा. क्या होगा? स्लोप. अब सपोज मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर टेंजेंट डालना है, स्लोप निकालना है. इस पॉइंट पर फिर से मैं क्या डालूंगा? टेंजेंट डालूंगा. डाला. अब मैं एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालूंगा, मतलब पॉजिटिव इस एक्सिस से, ये वाला थीटा, कुछ भी थीटा होगा, अब उस थीटा को मान लो, इस थीटा को. अब यहां से पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? P2 का स्लोप क्या है? और ये P1 है. P1 का स्लोप tan थीटा है. P2 का स्लोप क्या होगा? P2 का स्लोप क्या होगा? tan थीटा 2. ये तो स्लोप 2 हो गया. क्लियर? इतनी सी बात. तो इस तरीके से हम निकालते हैं स्लोप. ठीक है. अब इस स्लोप का इसमें बेनिफिट क्या है? ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इतना ध्यान से देखें. हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रखी है 10th क्लास में, उसमें हमने देखा एक राइट एंगल ट्रायंगल. उसमें हमने क्या देखा? एक राइट एंगल ट्रायंगल देखा है. उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक हाइपोटेनस होता है, एक हाइपोटेनस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है. ये तो होता है. इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? tan थीटा होता है. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? tan थीटा. चलो जी, इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी. अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा? परपेंडिकुलर क्या हुआ? डेल्टा p dv. परपेंडिकुलर क्या है हमारा? dv. और बेस क्या है हमारा? dt. बेस क्या है? dt. या डेल्टा v और डेल्टा t बोल दो, चेंज निकालना है पूरा. डेल्टा v और डेल्टा t. तो ये क्या होगा? एक्सीलरेशन. डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या होता है? एक्सीलरेशन. और इस टाइम इंटरवल को अगर मैं टेंस टू 0 कर दूं तो वो मुझे क्या देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एनी टाइम इंटरवल दैट वी कैन फाइंड by just looking into the graph how it has given. So these are the benefit of VD graph.
आई एम एक्सप्लेनिंग वेरी डीपली, सो ध्यान से सुनना सारी बातों, ये सारे पॉइंट्स आप जो मैं लिख रहा हूँ नोट करना अपने अकॉर्डिंग। मैंने तो कहीं भी कुछ भी लिख दिया है, आप ना सिस्टमेटिक नोट करो। वीटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एटी ग्राफ की तरफ कि व्हाट एटी ग्राफ में जाने से पहले एक चीज हम और देख लेते हैं। एटी ग्राफ में जाने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं। तो क्या है कि जैसे ये ग्राफ है वीटी ग्राफ का, क्या है वीटी ग्राफ। अगर कर्व कुछ इस तरीके से दे रखा है, कर्व कुछ इस तरीके से दे रखा है, उस कर्व में पूछ रहा है कि t1 टाइम इंटरवल t1 और t2, t1 t2 इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इसका क्या मतलब है, एक कर्व पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव इस तरीके, मतलब कर्व से इससे ऊपर एक्सिस और इससे नीचे एक्सिस है, क्या मतलब है। ये इसका मतलब ये है इसमें वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी यहाँ पर, और ये क्या होगी पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब कि यहां से इस टाइम इंटरवल से लेकर यहां से पूरे यहां से लेकर यहां से टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, और यहां से लेकर इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर किया। अब एक चीज देखो कि पार्टिकल अगर पॉइंट ए पर है, इनिशियली एट t इक्वल टू 0, तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही वेलोसिटी, हालांकि मूव तो करेगा ही ना, पहले फास्टली फिर धीमे 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 एक टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, यहाँ पे आकर ये पॉइंट रुक जाएगा, पार्टिकल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, एंड देन वेलोसिटी फिर से बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अब ये मूव तो करेगा लेकिन आगे नहीं, पीछे की तरफ। अब ये धीमे 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 मूव करेगा। सपोज t इक्वल टू 2 सेकंड तक यहां पहुंच गया, t इक्वल टू 2 सेकंड तक यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस पूरे टाइम इंटरवल में यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कमेंट करना। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, और ये डिस्टेंस y है। अपना आंसर कमेंट करके बताना कि x डिस्प्लेसमेंट होगा या y डिस्प्लेसमेंट होगा या x प्लस y डिस्प्लेसमेंट होगा या x प्लस 2y डिस्प्लेसमेंट होगा। अपना आंसर कमेंट करके मुझे बताना क्या होगा इस ग्राफ में, इस पूरे यहां से लेकर यहां तक के टाइम इंटरवल में। सो दिस इज योर होमवर्क, कमेंट करो। तो एटी ग्राफ में वहां तक दिखाई दे रहा होगा सबको, इसमें ए ग्राफ, ए एक्सिस, वेट टी इज इन सेकंड, टी कितना है, सेकंड में। अब कोऑर्डिनेट बनाते हैं, इसलिए कोई एक्सिस ग्राफ लेते हैं। इनिशियली एक्सेलरेशन था कुछ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, पहले t सेकंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन चला, उसके बाद एक्सेलरेशन बढ़ गया एंड देन इट्स डिक्रीजेस, उसके बाद फिर कांस्टेंट चलता गया। कुछ इस तरीके के एक्सेलरेशन दे रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में ये चल रही है। कुछ समय के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर कांस्टेंट चलता रहा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम एटी ग्राफ से क्या क्या पता कर सकते हैं। तो पहली चीज वही कि मैं किसी भी इंस्टेंट पर क्या निकाल सकता हूं, एक्सेलरेशन। इस पर एक्सेलरेशन क्या होगा, जो यहाँ होगा, कोऑर्डिनेट गिवन है ना, तो यहाँ से पता कर सकते हैं। इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, इस वाले इंस्टेंट पर। This is t1, this is t2, and this is a1, and that is a2. तो पहली जो चीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज ए इंस्टेंटेनियस। किसी भी इंस्टेंट पर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय जस्ट लुकिंग इट।
और क्या पता कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि एरिया अंडर कर्व क्या देगा। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ए इंटू डेल्टा टी होगा क्या, डेल्टा वी। तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। t1 और t2 टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है इस टाइम इंटरवल में, यहां से लेकर यहां तक कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है वो निकल सकता है। कैसे, ये जो एरिया हुआ ना, ये एरिया, यही है चेंज इन वेलोसिटी। एरिया इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अब एरिया कैसे फाइंड आउट कराएंगे, सिंपल तरीका, t1 t2 पता है हमें क्या है, वही ये हुआ t1 t2 t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ये वाली पता चल गई, ठीक। ये a2 माइनस a1, ठीक, ये a1, ये भी a1, ये t2 माइनस t1, टू डायमेंशन यहाँ से आता है। अब हमारे पास ये भी है, ये भी है, तो दिस इनटू दिस विल गिव द दिस एरिया, दिस मच। एंड a2 माइनस a1 और t2 माइनस t1, ये कैसा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है पूरा आपको, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट कितनी है, a2 माइनस a1, और बेस क्या है, t2 माइनस t1। तो a भी एरिया निकल गया, दोनों को जोड़ दो तो हमारे क्या निकल के आ गया फिर, चेंज इन वेलोसिटी। तो सेकंड थिंग व्हाट वी कैन फाइंड, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। आप सभी को इतनी सारी बातें क्लियर हो रही है, राइट। इस तरीके से हम एटी ग्राफ को यूज करते हैं। अब हमने तीन ग्राफ पढ़ लिए, कौन कौन से ग्राफ, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और एटी ग्राफ। अब हम बढ़ते हैं वेलोसिटी एंड पोजीशन ग्राफ की तरफ, कि जब अगर ये तो सारे टी के रेस्पेक्ट में, अब हम अगर इधर वेलोसिटी और इधर पोजीशन रखें तो ग्राफ क्या देगा, उस ग्राफ से हम क्या क्या समझ सकते हैं, ये सारी चीजें होंगी। एक और ग्राफ पढ़ते हैं, लास्ट ग्राफ है। हालांकि ग्राफ तो बहुत सारे बन सकते हैं, पर मेनली जो ग्राफ हमसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं वो कुछ ही ग्राफ है, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। जनरली यही तीन ग्राफ है जिनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। इससे आगे कोई जाता नहीं है, लेकिन हम एक और ग्राफ एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी एंड पोजीशन ग्राफ। तो आगे बढ़ते हैं पोजीशन ग्राफ की तरफ। अब वी एक्स ग्राफ, वेलोसिटी एंड पोजीशन ग्राफ, इसे हम देखते हैं, v और x ग्राफ, v और x ग्राफ। तो v इज इन मीटर पर सेकंड एंड वेयर x इज इन मीटर, ठीक है। अब कोई ग्राफ दे रखा है, ये कर्व दे रखा है, इस कर्व में इस पॉइंट पर मुझे निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मैं पहले क्या करूंगा, टेंजेंट डाल दूं, ठीक है। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन इस कर्व क्या होता है, v और x के टर्म में क्या होता है, v dv ओवर dx। इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था ये बात, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv ओवर dx। और ये कैसा होता है, कैसे आता है, ये भी हमने सीखा था, ठीक है। तो अब इसका यूज करते हैं इसमें। तो dv ओवर dx क्या होगा, स्लोप। इससे अभी तो पिछले ग्राफ में बताया था ना कि dv ओवर dx क्या होगा, स्लोप, इसका स्लोप v और x ग्राफ में। तो यही तो कोई एंगल है थीटा, तो यही तो स्लोप होगा, ये क्या है, स्लोप। और इस इंस्टेंट पर हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। बाय जस्ट लुकिंग, देखकर क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट पर इन अ गिवन ग्राफ, वेलोसिटी एंड पोजीशन ग्राफ, तो इसे हम बोलेंगे वेलोसिटी इनटू स्लोप, वेलोसिटी इनटू स्लोप एट एन इंस्टेंट। जिस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन निकालना है
उस इंस्टेंट पर स्लोप क्या है कर्व का, किसका, ये कर्व का स्लोप है, इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप है, क्या है, इस कर्व का स्लोप, और इस ही पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, वो, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वो क्या देगा, एक्सीलरेशन, क्या देगा, v इंटू स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन। इतना याद रखें। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है a इक्वल टू क्या होता है, v dv over dx, where dv over dx is representing the slope। इज दैट क्लियर इसमें? तो आज के लेक्चर में हमने यही 4 ग्राफ पढ़े हैं और मेनली इन्हीं ग्राफों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्राफ के ग्राफ ऑफ द एंड चैप्टर, इट्स द लास्ट टॉपिक इन मोशन इन वन डायमेंशन। तो अब हम काइनेमैटिक्स का मोशन इन वन डायमेंशन जो पहला पार्ट था वो खत्म कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स में मोशन इन टू डायमेंशन। हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि मोशन 3 डायमेंशन में हो सकता है, ओनली इन 3 डायमेंशन। मोशन कैन पॉसिबल ओनली इन 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 4 डायमेंशन motion is not possible. Actually, it's not discovered up to now. Nobody has explained about 4th dimension. What is 4th dimension? We have only 3 dimension: length, breadth, and height. Okay. So हम पहला डायमेंशन मोशन कंप्लीट कर चुके हैं। इस पहले डायमेंशन मोशन हमने पहले क्या सीखा कि हमने बेसिक टर्म्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, क्या सारी ये सारी चीजों के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअल में मोशन होता क्या है, कब हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी मोशन में, कब हम बोल सकते हैं बॉडी कब रेस्ट में है, ये सारी बात हमने देखी। और हमने क्या देखा, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में देखा, उनके प्रूफ देखे कि हाउ वी कैन प्रूव इट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सारी चीजें हमने देखी। और ग्राफ्स के बारे में पढ़ा, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी मोशन कैसा होता है कि जब हम बॉल को फेंक देते हैं फिर से नीचे आती है, तो इसकी क्या काइनेमैटिक्स है पूरी। तो पूरी काइनेमैटिक्स मोशन इन वन डायमेंशन में जितनी काइनेमैटिक्स होती है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन 2 डायमेंशन, काइनेमैटिक्स में मोशन इन 2 डायमेंशन। सो आज खत्म हो गया 1 डायमेंशन। तो इसकी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी है तो हमारे गिवन मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर पर अपना नेम, एड्रेस एंड क्लास, ये चीजें व्हाट्सएप करो ताकि हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ सकें जहां पर और भी बच्चे पढ़ रहे हैं 11th क्लास के। काफी बच्चे होशियार भी हैं, आपके साथ कंपटीशन भी होगा उनके साथ उनको, ठीक है। तो उसमें आइए, ऐड होइए और इसकी कोई फीस नहीं है, दिस इज बिल्कुल जस्ट फ्री है। उसमें आपको यहाँ से भी ज्यादा कंटेंट मिलेगा, जो हम यहाँ कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। वहाँ पर पर्सनल आप डाउट पूछ सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा और वीडियो भी देख सकते हो जो यूट्यूब पर नहीं डाल सकते, नहीं डाली है वो सारी वीडियो, ठीक है। तो इस बोर्ड लाइन नंबर फोन कीजिए या फिर इस पर मैसेज कीजिए, ठीक है। अगर और इसके लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।